हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक की सीरीज में आज हम लेके आए हैं टॉपिक 1 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो इसमें हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में पिछले जितने भी सालों में जितने भी सवाल सीबीएसई बोर्ड ने, दिल्ली बोर्ड ने, ऑल इंडिया एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो बच्चों, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2-bromopentate। दिल्ली 2014 का क्वेश्चन है बच्चों। अब आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। किसका स्ट्रक्चर बनाना है? 2-bromopentate। अब सोचो, पेंटेन, पेरेंट चेन पे जाओ तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन और पेंटेन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई 5 कार्बन रखने हैं और सिंगल बॉन्ड भी रखना है, ठीक है। सो वी हैव 5 कार्बन। अब बच्चों, नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ 2 पे आपको प्लेस करना है ब्रोमो। सो सेकेंड नंबर कार्बन पे ब्रोमो मीन्स आपको रखना है Br। नाउ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। एज यू ऑल नो, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर यहाँ इसने एक बॉन्ड बनाया है तो रिमेनिंग हाइड्रोजन शुड बी 3। ये कार्बन देख लीजिए 3 बॉन्ड बना रहा है, तो अब आपको हाइड्रोजन लगाना है 1। नाउ 2 2 एंड 3। So this is the basic structure of 2-bromopentate. Now students, write the IUPAC name of CH3CH single bond CH2। I think यहाँ CH2 है और यहाँ CH है, double bond CH2। So we have CH3 CH2 CH Cl double bond CH2। ये स्ट्रक्चर हमारे पास है। अब आपको इसका IUPAC नेम देना है। तो फर्स्ट रूल वी हैव, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सो स्टूडेंट्स, वी हैव 4 कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन। नाउ प्रेफरेंस की अगर बात करें तो डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस हैलोजन से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड वैसे भी नंबर 1 पे ही आ रहा है, सो वी विल गिव इट नंबर 1, देन 2, देन 3 एंड दिस इज 4। नाउ स्टूडेंट्स, 2 पे है क्लोरो, सो वी विल राइट 2 क्लोरो, ठीक है। 2 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए क्या आएगा बच्चों? तो हम कहेंगे 4 कार्बन के लिए वी विल राइट ब्यूट। डबल बॉन्ड के लिए आता है इन एंड डबल बॉन्ड इज एट नंबर 1, सो ब्यूट 1 इन, और ऑल्सो यू कैन राइट 1 ब्यूटीन। क्लियर? सो दिस इज 2 क्लोरो ब्यूट 1 इन। Now write the IUPAC name of this compound. So we have compound like this, CH3 CH double bond C CH, then C, Br, CH3 and CH3। So students, पहला आपका जो काम रहेगा that will be select the longest chain of carbon atom। So हम कहेंगे सीधी चेन ले लीजिए, ये longest chain है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप लेफ्ट से चलते हैं बच्चों तो 1 और 2 पे डबल बॉन्ड टच हो रहा है। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम राइट साइड तो 1 और 2 पे ब्रोमो है, हैलोजन, तो डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस हैलोजन से ज़्यादा होगी। सो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? तो आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा देनी है किसी भी कंडीशन में सब्स्टिट्यूएंट से पहले। अब आप इसका नंबरिंग कर सकते हैं, सिंपल है। आपको दिख रहा है 4 पे क्या है? 4 पे ब्रोमो भी है, 4 पे मिथाइल भी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। सो 4 ब्रोमो, देन 4 मिथाइल। लॉन्ग कार्बन में हमारे पास है टोटल 5 कार्बन, सो दिस इज पेंट। और डबल बॉन्ड की बात करें तो पेंट 2 पे है इन, तो पेंट 2 इन, और यू कैन राइट 2 पेंटीन। सो 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, 2 पेंटीन और पेंट 2 इन। नाउ राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो बच्चों, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है ना, पैक करके लिखा है, आपको इसको ओपन करके लिखना है। सो CH3 होल 2 मतलब 2 मिथाइल है, देन CH यानी आपके पास एक CH है और इससे 2 मिथाइल को कनेक्ट करना है। तो एक तो आप लॉन्ग चेन के अकॉर्डिंग साइड में लिख दो, एक ऊपर या नीचे कहीं पे भी लिख दो। देन स्टूडेंट, CH3 होल 2, CH के बाद आपके पास है CH, आफ्टर दैट Cl एंड अगेन CH3, ठीक है। तो आपने ओपन स्ट्रक्चर बना लिया। नाउ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सो यू कैन सी देयर आर 4 कार्बन इन द लॉन्ग चेन।
नाउ मिनिमम नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट, सो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से चलेंगे 1 2 पे आपको मिलेगा मिथाइल, एंड इफ यू आर मूविंग फ्रॉम राइट साइड 1 2 तो 2 पे आपके पास है क्लोरो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो जो है वो मिथाइल से ज्यादा प्रिफर करेगा, है ना, क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। सो वी विल मूव फ्रॉम राइट हैंड साइड, देन सो वी हैव 2 पे, तो हम कहेंगे 2 पे क्लोरो है। देन स्टूडेंट्स 3, सो 2 क्लोरो एंड देन 3 मिथाइल, एंड लॉन्ग चेन, तो हमारे पास है 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो लॉन्ग चेन में हो जाएगा ब्यूटेन। So 2 chloro, 3 methyl and butane. This is the final answer. Then write the IUPAC name of the following. All India 2013 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर दें यहीं पे, तो हम यहाँ लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा वापस लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा इसमें एक नया रूल भी ध्यान रखेंगे। देखो CH3, देन C, CH3, CH3 and CH, Cl, CH3। ओके, अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। अब आपको लगेगा, अभी तो बताया था कि क्लोरो की प्रेफरेंस जो है वो मिथाइल से ज़्यादा है, क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल से पहले आता है। सो क्लोरो को मिनिमम प्रेफरेंस देना, क्लोरो को प्रेफरेंस देना चाहिए एज कम्पेयर टू मिथाइल, बट ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ एक लोकेंट रूल भी काम करेगा। सम ऑफ लोकेंस, लोकेंस मतलब पोजिशंस, है ना, सब्स्टिट्यूएंट जो आपने रखे हैं इनकी पोजिशन कैसे। तो बच्चों मान लो आप क्या करते हैं, नंबरिंग ऐसे देते हैं 1 2 3 4, क्योंकि आपको लगा क्लोरो ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम क्या है, इसका पोजीशन देख लेते, तो हम कहेंगे इसका पोजीशन है 2। यहाँ क्या है, तो यहाँ है मिथाइल 3 और 3 पे, तो 3 + 3। नाउ टोटल लोकेंस, सम कितना हुआ लोकेंस का, तो 3 + 3 6 + 2, तो हम कहेंगे 8 हुआ। तो भाई ये 8 हो। लेकिन बच्चों अगर आप नंबरिंग इस तरह से करते हैं 1 2 3 4, तो आप देखेंगे दोनों मिथाइल 2 पे है। सो पोजीशन क्या हुई 2, देन अगेन 2, और फिर क्या आएगा तो 3। तो स्टूडेंट्स लोकेंट रूल क्या कहता है कि अगर नंबरिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वैसे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चलना है, लेकिन अगर आप इस तरह का नंबरिंग कर पाएँ कि सम ऑफ लोकेंस क्या हो मिनिमम, तो वो नंबरिंग जो है बेटर है, वही आपको करना है एज कंपेयर टू जहाँ लोकेंट का सम ज़्यादा आता है। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला नंबरिंग जो है ना बच्चों, ये हम प्रेफर नहीं करेंगे। आपका जो करेक्ट नंबरिंग है वो ये वाला होगा, ठीक है। तो आपको बताना है भाई 2 2 डाइमिथाइल है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है, तो लिखते टाइम वाइल राइटिंग द नेम ऑफ IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड आपको ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफर करना है। मीन्स फर्स्ट वी विल राइट 3 क्लोरो, सो 3 क्लोरो, आफ्टर दैट सो वी हैव 2 2 डाइमिथाइल, 2, 2 डाइमिथाइल, and in long chain we have total 4 carbon, so it will be butane. Okay, so this is 3 chloro 2 2 dimethyl butane. क्लियर, सम ऑफ लोकेंट रूल आप लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं, राइट से भी नंबरिंग कर रहे हैं। लोकेंस मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशंस, है ना, पोजीशंस का नंबर आप लिखिए, टोटल जोड़ दीजिए, है ना, ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिनिमम आएगी वो नंबरिंग आपकी करेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग करना है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सो हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है CH3 CH Br CH2 CH Cl CH3। सो हमारा पहला काम रहेगा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो आपको पता है यहाँ तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने में दिक्कत ही नहीं है। आफ्टर दैट नंबरिंग की बात करें तो देखो, अगर मैं लेफ्ट से चलती हूँ बच्चों तो 1 2 2 पे मिलेगा ब्रोमो, अगर मैं राइट से चलती हूँ 1 2 तो 2 पे मिलेगा क्लोरो। अब मुझे बताओ ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, यहाँ लोकेंट वोकेंट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और सारा सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो हम कहेंगे ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, दैट्स व्हाई वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो अब आपको नेमिंग करनी है, सो वी विल से 2 पे हमारे पास है ब्रोमो, देन स्टूडेंट्स 4 पे हमारे पास है क्लोरो, और लॉन्ग चेन में हमारे पास है टोटल 5 कार्बन, सो दिस इज पेंटेन। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो एंड
5 कार्बन, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, पेंटेन। देन राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया 2013 में आ चुका है, फॉरेन 2011 में आ चुका है। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है आपके पास, CH3C CH3, डबल बॉन्ड C Br CH2 OH। ओके, फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, बट प्रॉब्लम क्या है, लॉन्ग चेन तो सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस बार देखो डबल बॉन्ड भी है, ब्रोमीन भी है और OH मीन्स अल्कोहल। सो स्टूडेंट्स, अल्कोहल आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है, अल्कोहल वाला ग्रुप कनेक्टेड है, उसको नंबर 1 देंगे। देन अल्कोहल का सफिक्स जो है दैट इज ऑल, OL। ठीक है, तो जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है दैट इज नंबर 1, देन 2, देन 3 एंड दिस इज 4। नाउ स्टूडेंट्स 2 पे क्या है, तो हम कहेंगे 2 पे ब्रोमो है, सो वी विल राइट 2 ब्रोमो। आफ्टर दैट 3 पे क्या है, तो बच्चों 3 पे मिथाइल है, तो 2 पे ब्रोमो हो गया, 3 पे मिथाइल हो गया। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, सो विल से 4 कार्बन, ब्यूट, सो राइट ब्यूट। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो देखो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो 2 लिखना है, सो दिस इज ब्यूट 2ene। और अल्कोहल का सफिक्स जो होता है दैट इज ऑल, OL। ठीक है, अब इसमें पहले से ही वॉवल है, तो ब्यूट 2ene का लास्ट वाला ई हटा दो, ENE होता है ना, तो इन हटा दो, ई हटा दो मतलब, और ऑल कनेक्ट कर दो, तो ब्यूट 2ene ऑल। समटाइम्स यू विल फाइंड 2 butanol, that is also correct. So this is 2 bromo, 3 methyl, but 2ene all. So our next problem, give the IUPAC name of the following compound. Delhi 2012 का question है students. So we have CH2, double bond C, then CH3, CH2Br. सो स्टूडेंट्स 1 पे ब्रोमो भी मिलेगा और 1 पे डबल बॉन्ड भी मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ब्रोमो से ज़्यादा है, सो नंबर 1 आप इसे देंगे, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब आपके पास सिंपल है, वेयर इज ब्रोमो, सो वी विल राइट 3 ब्रोमो। देन स्टूडेंट्स 2 पे क्या है, तो हम कहेंगे 2 पे मिथाइल है, तो 3 ब्रोमो, देन 2 मिथाइल एंड आफ्टर दैट डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, इन। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 3, सो वी विल राइट प्रोप 1ene, और यू कैन ऑल्सो राइट प्रोपीन और 1 प्रोपीन, और 1 नहीं लिखा, प्रोपीन ही लिखा, तो इट्स ओके, 1 ही माना जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल, प्रोपीन। So next, write the IUPAC name of the following compound. So students, we have CH3 whole 3C. मतलब इस बार आपके पास 3 मिथाइल हैं और इस कार्बन से तीनों को कनेक्ट करना है। सो यहाँ मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल और यहाँ पे भी मिथाइल। CH3 whole 3C, then CH2, then Br. ओके स्टूडेंट्स, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे, सो वी विल फाइंड लॉन्ग चेन, तो यही रहेगा। अब देखो लेफ्ट चलो चाहे राइट चलो, मिथाइल तो 2 ही रहना, तो क्यों ना ऐसा चले कि ब्रोमो को मिनिमम नंबर मिले, है ना, लोकेन का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, सो वी विल राइट 1, देन 2, देन 3। नाउ आप देख सकते हैं ब्रोमो जो है दैट इज ऑन नंबर 1, सो 1 ब्रोमो, देन 2 डाई मिथाइल, तो बच्चों 1 पे ब्रोमो हो गया, 2 डाई मिथाइल हो गया। लॉन्ग चेन में हमारे पास 3 कार्बन है, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए A, सो 1 ब्रोमो, 2 डाई मिथाइल एंड प्रोपेन। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल कंपाउंड्स आ रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Br। अब वही बात रहेगी, डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ब्रोमो से ज़्यादा रहेगी और आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं Br देखते आप नंबर 1 यहाँ दे दो, है ना, डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस जो है वो ब्रोमीन से ज़्यादा है। ठीक है, ये अपने आप में फंक्शनल ग्रुप है। सो स्टूडेंट्स यू कैन राइट 3 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो 3 पे जुड़ा हुआ है, सो 3 ब्रोमो। लॉन्ग चेन के लिए हमारे पास 3 कार्बन है, तो प्रोप 1ene, सो 3 ब्रोमो, प्रोप 1ene, और यू कैन से 1 प्रोपीन, सिंपल। देन 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2ene। अब स्टूडेंट्स आपको स्ट्रक्चर बनाना है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सो देखो सबसे पहले ब्यूट 2ene,
तो अगर वो कह रहा है ब्यूट, तो आप पहले 4 कार्बन बना दो और अपने हिसाब से नंबरिंग कर दो, चाहे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो मैंने ब्यूट बना दिया। 2 पे इन है ना, तो 2 पे इन मतलब 2 और 3 के बीच में आपको डबल बॉन्ड बनाना है, तो ब्यूट 2 इन, डबल बॉन्ड बना दिया, इन मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स 1 पे ब्रोमो, ये लो, और 4 पे भी ब्रोमो। ठीक है, तो 1 पे ब्रोमो हो गया, 4 पे ब्रोमो हो गया, ब्यूट भी हो गया, 2 इन। अब आपको हाइड्रोजन लगाने, बहुत सिंपल सा काम है ना। अब ये कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो बच्चों टोटल वैलेंसी 4 के लिए हाइड्रोजन 2 आ जाएंगे यहाँ पे, तो आप बता देंगे 1 देन 1, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, और यहाँ 2। क्लियर, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट वी हैव राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो 2 पे है 2 ब्रोमोफिनाइल और ब्यूटेन। तो बच्चों ब्यूटेन मतलब टोटल कार्बन कितने होने चाहिए, तो हम कहेंगे ब्यूटेन मतलब टोटल कार्बन 4 होने चाहिए। नंबरिंग आपको अपने हिसाब से करनी है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो 2 पे कुछ कनेक्ट करना है। ठीक है, अब बच्चों 2 पे तुम्हें कनेक्ट करना है 2 ब्रोमोफिनाइल। अब ध्यान से सुनना, फिनाइल जो है ना, अगर चेन के बाहर रखते हो तो हम इसे फिनाइल पढ़ने वाले हैं। सो ये दिस इज फिनाइल, और यू कैन राइट C6H5 है ना, लेकिन मुझे 2 पे ब्रोमो भी दिखाना है, तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, दिस इज फिनाइल। ओके, अब बच्चों फिनाइल को जहां से हैंग करते, मतलब ये जो इसका कनेक्शन है ना बच्चों, दिस इज नंबर 1, या 1 डैश कर दो, 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। ओके, तो आपने कहा कि भाई मुझे यहाँ फिनाइल कनेक्ट करना है। ओके, सो ये इसका 1 पोजीशन था एंड दिस इज द सेकंड पोजीशन है ना 2 डैश वाली, और यहाँ आपको ब्रोमो कनेक्ट करना है, तो ये हो गया 2 ब्रोमोफिनाइल एंड लॉन्ग चेन आपकी हो गई ब्यूटेन। करेक्ट, बाकी आपको हाइड्रोजन रखने हैं, सो दिस इज CH3 CH2 CH एंड CH3। सिंपल है, दिल्ली 2011। नाउ स्टूडेंट्स गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपके पास देखिए इस तरह का कंपाउंड है, CH3 देन CH डबल बॉन्ड C CH3 CH Br and CH3. Okay, now first select the longest chain of carbon atoms, so we will write सीधी चेन हो जाएगी, straight chain is the long chain. Now students 1 2 पे डबल बॉन्ड टच हो गया, 1 2 पे ब्रोमो हो गया, बट ब्रोमो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो हम कहेंगे नहीं, राइट से नहीं चलना है, लेफ्ट से चलना है। सो नंबरिंग भी आपका क्लियर होगी। ठीक है, डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगी। सो अब आपको पता है 3 पे मिथाइल है और 4 पे ब्रोमो है। अल्फ़ाबेटिकल लिखें तो ब्रोमो पहले आना चाहिए। सो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए आपको लिखना है पेंट। ओके, और बच्चों 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स पेंट 2 इन। सो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। सो लास्ट प्रॉब्लम, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बच्चों इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है। 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल है, 1 आयोडो ऑक्टेन। सो स्टूडेंट्स ऑक्टेन मीन्स लॉन्ग चेन में आपके पास 8 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, नाउ आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर दो। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो गलती होने का चांस नहीं। ऑक्टेन तुमने बना दिया। नाउ 1 पे आयोडो, तो बच्चों 1 पे आई लगा दो, 1 पे आयोडो। 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल, अब ये 2 है, इस पे फिनाइल होना चाहिए, तो अभी सिखाया था फिनाइल कैसे लिखेंगे। अब बच्चों इस फिनाइल के 2 पे क्लोरो होना चाहिए, तो मैंने आपको सिखाया था कि भाई इसका जो कनेक्शन पॉइंट है दिस इज 1, और कनेक्शन के पास वाला ये पॉइंट है दिस इज 2, और इस पे क्या होना चाहिए, तो इस पे क्लोरो होना चाहिए। तो लो 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल हो गया, 1 पे आयोडो हो गया और ऑक्टेन। सो हाइड्रोजन आप लगा देंगे सारे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ
1 पे आयोडो, 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल एंड 8 कार्बन containing chain octane. So students, these are a very short question containing 1 mark or CBSE और ऑल इंडिया बोर्ड एग्जाम्स और फॉरेन एग्जाम्स, हम फॉरेन एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, मिलेंगे इसी के आगे इसी सीरीज में इसके बड़े क्वेश्चंस के साथ। वेरी शॉर्ट था ना, अब शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, करियर प्लैनेट जोधपुर। मेरा नाम शैली गुरवानी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।